अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल WX एक्सपर्ट। तो आज की वीडियो में हम परचेज शीट ऐड करने जा रहे हैं रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम में। तो यहाँ पे मैं आपको उसका डेमो दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए हमारे पास इनवॉइस नंबर 6 शो हो रहा है, ऑलरेडी 5 रिकॉर्ड हमारे पास सेव हैं। तो यहाँ पे करंट डेट शो हो रही है, यहाँ पे कैटेगरी हमारे पास है, कैटेगरी हमने अभी तक कोई भी सिलेक्ट नहीं की। तो अभी देखिए यहाँ पे टोटल हमारे पास आइटम लिस्ट आ रही है, जबकि हमने कैटेगरी कोई भी सिलेक्ट नहीं की। अब यहाँ पे मैं कैटेगरी सिलेक्ट करता हूँ, एपेटाइजर सिलेक्ट कर लिया। तो देखिए एपेटाइजर के रिलेटेड हमारे पास 3 लिस्ट आ गई। पहली वाली सिलेक्ट किया आइटम को। अब यहाँ पे हम ये इसको कैटेगरी को चेंज करते हैं। जैसे कैटेगरी चेंज की, यहाँ पे आइटम जो है हमारी चली गई और इसके रिलेटेड हमारे पास कैटेगरी आ गई। अब क्वांटिटी हम यहाँ पे लिखते हैं 250 और इसको जनाब 100 के साथ प्राइस जो है इसको सेव करते हैं। सेव पे क्लिक किया, जैसे सेव पे क्लिक किया यहाँ पे देखिए ये 6 नंबर रिकॉर्ड हमारे पास शो होगा और यहाँ पे भी हमारे पास ये रिकॉर्ड आ गया। अब इसी रिकॉर्ड को मैं अपडेट करना चाहता हूँ। जैसे देखिए सिंगल क्लिक पे मैंने सिंगल क्लिक किया तो ये रिकॉर्ड आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे 250 हमारे पास देखिए शो हो रहा है, तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे 2500 ऐड करके अपडेट पे क्लिक करूँगा। तो अपडेट पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे 2500, यहाँ पे भी 2500 हमारे पास इसका रिकॉर्ड शो हो गया। इसी तरह मैं यहाँ पे कोई रिकॉर्ड डिलीट करना चाहता हूँ, तो ये वाला रिकॉर्ड जो मैं डिलीट करना चाहता हूँ, मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, ये डिलीट होगा दोनों तरफ से। फिर इस रिकॉर्ड को हम डिलीट करना चाहते हैं, इसको भी डिलीट कर दिया। ये भी हम डिलीट करना चाहते हैं तो ये भी डिलीट हो गया। ठीक है, देखिए हमारे पास 3 रिकॉर्ड रह गए। आप देखिए ये वाला जो रिकॉर्ड है मैं इसको अपडेट करना चाहता हूँ। ये 1110 है तो मैं यहाँ पे 500 करना चाहता हूँ। इसको अपडेट पे क्लिक किया तो दोनों तरफ से ये अपडेट हो गया। और यहाँ पे ये एग्जिट बटन है। तो ये थी आज की वीडियो। अब शुरू करते हैं कि हमने इसको बनाया कैसे। लेकिन शुरू करने से पहले अगर अभी आपने ज्वाइन किया तो प्लीज़ WX एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो ये अपडेटेड वर्जन है रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम का, इसकी फाइल मैं अपलोड कर दूंगा। अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल पे मुझे ईमेल कीजिए। ईमेल में स्क्रीनशॉट सेंड कीजिए तो मैं आपको इसका कोड जो है WinRAR का कोड आपको सेंड कर दूंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, लाइफ टाइम के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये तो हमने ये सॉफ्टवेयर ओपन कर रखी है रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एक न्यू शीट हम क्रिएट करते हैं। यहाँ पे जनाब हमने न्यू शीट क्रिएट कर ली और इसको हम नाम दे देते हैं यहाँ पे स्टॉक का। और इसमें क्या होगा कि इसमें हमारी बहुत सारी कैटेगरीज जो है वो हम लेके आएंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ले लेते हैं ये जो हमारी आइटम वाली शीट है, यहाँ पे हम आइटम उठा लेते हैं ये दोनों और इसको चलते हैं हम लेके स्टॉक शीट पे और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये शीट को हम लेके आ जाते हैं लास्ट पे। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ पे आ गई हमारी फर्स्टली कैटेगरी, उसके बाद आइटम और यहाँ पे हम और लेके आते हैं इन सब को। ये वाले जो हमारे सेल हैं इनके बराबर हम करते हैं सब सेल को, यहाँ पे पकड़ के हो गया। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं यहाँ पे परचेज / सेल और यहाँ पे जनाब आ गई क्वांटिटी QUANTITY क्वांटिटी और यहाँ पे उसकी आ गई प्राइस। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल के ये फॉर्मेट पेंटर लेता हूँ, पेंटर के साथ इनको पेंट कर देते हैं। तो ये भी सेंटर में हो गया। यहाँ पे आ गई कैटेगरी, यहाँ पे आ गई आइटम, यहाँ पे आ गई परचेज सेल और यहाँ पे आ गई क्वांटिटी और यहाँ पे आ गई प्राइस जी। तो अब चलते हैं हम डेवलपर पे जाके विजुअल बेस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे जनाब हम एक न्यू यूज़र फॉर्म क्रिएट किया, मैंने ओपन किया ये। तो इस पे हम काम शुरू करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे हमने क्या क्या हेडिंग्स लिए हैं, उसके हिसाब से हम अपना यूज़र फॉर्म जो है उसको डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम लेके आते हैं यहाँ पे लेबल, या यहाँ पे कोई भी यूज़र फॉर्म उठा के वहाँ पे से हम कॉपी कर लेते हैं लेबल्स को। ये वाला ले लिया, या इसको नए सिरे से हम लिखना चाहते हैं नए सिरे से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे और यूज़र फॉर्म हम ले लेते हैं, ये वाला लिया। तो यहाँ पे जनाब ये आ गया हमारे पास टेबल नंबर और यहाँ पे ये आ गया हमारे पास 2 जो हैं, इनको मैं Ctrl+C के साथ कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे करता हूँ पेस्ट। ये दोनों हमने यहाँ पे पेस्ट कर लिए। एक चीज़ और हमने ऐड करनी थी वो हमने नहीं की। यहाँ पे सबसे पहले वो कर लेते हैं फर्स्ट लाइन में, यहाँ पे हम दे देते हैं डेट। यहाँ पे हमने कर ली डेट। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे इसको भी फॉर्मेट पेंटर के साथ हम यहाँ पे लेके इसकी कॉपी पेस्ट कर देते हैं और इसका साइज़ भी हम थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। अब हम दोबारा अपनी शीट ओपन करते हैं। यहाँ पे आ गए हम फॉर्म पे और ये आ गया हमारे पास टेबल नंबर। इसको यहाँ पे साइड पे रखते हैं और इसको लेके आते हैं जनाब हम यहाँ पे सबसे पहले, और दोबारा हम उसी फॉर्म को ओपन करके यहाँ से हम ये जो है हमारे पास इसको कंट्रोल के साथ हम ड्रैग कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये हमारे पास एक और आ गई। अब और तो यहाँ से नहीं चाहिए कोई, फ़िलहाल इसको मैं क्लोज कर देता हूँ।
इन दोनों को सिलेक्ट करके नीचे कर लिया और यहाँ पे इसको रख लिया हमने, और इसका नेम हम यहाँ पे कर देते हैं प्रॉपर्टी पे जाके, टेबल नंबर की बजाय हम कर देते हैं यहाँ पे डेट। ठीक है जी, यहाँ पे आ गई डेट। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको लेके आते हैं यहाँ पे नीचे, ये आ गया हमारे पास, ये भी आ गया हमारे पास, इसको हम रख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, बल्कि इसको यहाँ तक कर लेते हैं, या बल्कि इसको आगे लेके आते हैं यहाँ पे टेबल नंबर। ये टेबल नंबर जो है यहाँ पे हम इसका नेम हम दे देते हैं कैटेगरी। कैटेगरी, ये कैटेगरी हो गई। अब इसका साइज थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। ये डेट आ गई, उसके बाद आ गई कैटेगरी, डेट को आगे इसकी तरफ लेके आ जाते हैं, यहाँ पे इसको भी रख लेते हैं फॉर्म को, और इसको यहाँ पे रखते हैं। ये हमारी आ गई डेट, यहाँ पे इसका हम नेम दे देते हैं TXT डेट, और यहाँ पे इसका हम नेम दे देते हैं CMB कैटेगरी। और इसी की एक कॉपी लेते हैं हम जनाब यहाँ पे आइटम नेम के लिए, और यहाँ पे जनाब हम ले लेते हैं लेबल जो है, यहाँ पे हम लिखेंगे इसका नेम आइटम या प्रोडक्ट। ये आ गया आइटम हमारे पास, और यहाँ पे इसका हम नाम दे देते हैं CMB आइटम। अच्छा जी, ये आ गई हमारे पास डेट आ गई। डेट के लिए कैटेगरी के लिए यहाँ पे हमने कम्बो बॉक्स ले लिया, और आइटम के लिए भी कम्बो बॉक्स ले लिया, और इसको हम थोड़ा सा साइज़ को छोटा कर देते हैं। अब सेल परचेज के लिए हमें एक और कम्बो बॉक्स चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे, और आगे करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसका टाइप सेलेक्ट करेंगे कि कौन सी टाइप है हमारी, सेल है या परचेज है। ठीक है, तो इसका हम नेम दे देते हैं CMB टाइप। ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे दोनों हमारे पास आ जाएंगी इसकी कैटेगरीज। और उसके बाद क्या आ गया, यहाँ पे हमारी आ गई क्वांटिटी, तो वो हमने मैनुअली लिखनी है, तो उसके लिए हम इसको कंट्रोल के साथ नीचे ड्रैग कर लेते हैं, इसको इस बिल्कुल सेंटर में कर देते हैं, और डेट की बजाय यहाँ पे लेबल का नेम हम कर देते हैं QTY क्वांटिटी, और यहाँ पे इसका हम नेम दे देते हैं TXT QTY क्वांटिटी। फिर क्या रह गया जनाब, प्राइस जो है इसकी यहाँ पे हम मैनुअली ऐड करेंगे, बल्कि यहाँ पे हमें ये वाला जो कॉलम है इसकी ज़रूरत नहीं है उसमें डालने की, क्योंकि यहाँ पे जस्ट जो है हमें परचेज आइटम लेके आनी है। तो सेल तो ऑटोमेटिकली हमारी सेल इनवॉइस से बनेगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा इसको ओपन करते हैं, और यहाँ पे ये जो टाइप है इसका, ये वाला हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, ये क्वांटिटी आ गया, क्वांटिटी को आगे लेके चलते हैं यहाँ पर, और जनाब इसको रखा हमने यहाँ पे, और यहाँ पे हम इसके कर देते हैं प्राइस। ये आ गई प्राइस, और ये वाला साइज़ जो है इसका थोड़ा सा बढ़ा के इसके बराबर कर देते हैं। ठीक है जी, क्वांटिटी और प्राइस आ गई। तो ये हमारा यूज़र फॉर्म की हेडिंग वाला काम जो है ना, ये हो गया रेडी। इसको मैं थोड़ा सा क्लोज करके फॉर्म को हम करते हैं छोटा, और इसको भी हम कम कर देते हैं। अब हमें इसमें क्या करना है, अब हम इसमें लेके आते हैं, यहाँ पे एक काम हमने और करना था, वो हम रह गया, हमने लिखा नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको हम उठा के लेके चलते हैं आगे, और इनमें से एक को लेके आ जाते हैं यहाँ पर। सॉरी, गलत जगह से पकड़ लिया था। तो ये आ गई हमारी आइटम यहाँ पे, और इसको हम लेके आते हैं दोनों को आगे। यहाँ पे हम लेते हैं इसके लिए इनवॉइस नंबर, और इसका हम नेम कर देते हैं प्रॉपर्टी पे जाके इनवॉइस। तो आपने इनवॉइस नंबर यहाँ पे मैनुअली ऐड करना है, क्योंकि जब आप परचेज करके आते हैं तो परचेज करते हैं तो उसका इनवॉइस नंबर ऑलरेडी होता है, बना हुआ होता है, तो आपने अपना जनरेट तो करना नहीं है, तो इसलिए इनवॉइस नंबर यहाँ पे आप मैनुअली ऐड करेंगे। यहाँ पे डेट आ गई, डेट ऑटोमेटिकली आ जाएगी, उसके बाद कैटेगरी आ गई, और यहाँ पे इसमें भी हमें इनवॉइस नंबर चाहिए, INV नंबर जो है यहाँ पे आ गया फर्स्ट पे। इसको भी हम जनाब यहाँ पे प्रिंटर के साथ सेम कर देते हैं। तो दोबारा इसको फॉर्म को ओपन किया,
अब यहाँ पे इनवॉइस नंबर आ गया आपका, उसके बाद आगे डेट, फिर कैटेगरी, फिर जनाब आ गया हमारा आइटम नेम, फिर क्वांटिटी और प्राइस। अब इन सब को सिलेक्ट करके हम थोड़ा सा सेंटर में कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप हेडिंग बाद में हम दे लेंगे, देखेंगे कि हमने हेडिंग क्या देनी जो हमें मुनासिब लगेगी। फिलहाल हम चलते हैं अगले स्टेप। इसका नेम हम यहाँ से चेंज करते हैं, ये टेक्स्ट बॉक्स 2 है तो हम कर देते हैं TXT इनवॉइस, INVOICE इनवॉइस। अब चलते हैं हम अपने अगले स्टेप की तरफ। सबसे पहले चलते हैं हम ऑर्डर शीट पे। ऑर्डर शीट पे जाकर देखते हैं कि हमारे पास हमारी जो शीट है उसमें क्या क्या डेटा है। देखिए सबसे पहले हमारा इनवॉइस नंबर आ गया, फिर डेट आ गई, फिर टेबल नंबर आ गया और यहाँ पे आ गई कैटेगरी, फिर आइटम नेम, प्राइस, क्वांटिटी और अमाउंट। ठीक हो गया जी। अब स्टॉक में हमने क्या क्या लेके आना है इस शीट से। स्टॉक में हम लेके आएंगे, एक तो हम लाएंगे यहाँ पे परचेज़ और सेल कैटेगरीज अलग अलग करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जनाब हम इसका स्टॉक निकालेंगे, ठीक है। तो दोबारा कोड को ओपन करते हैं और इस फॉर्म को हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं फ़िलहाल, फिर एक्सटेंड करने की ज़रूरत होगी तो वो हम कर लेंगे। अभी कोई भी यहाँ पे हम फॉर्म ओपन करके यहाँ से कुछ बटन उठा लेते हैं, ठीक है। ये फाइंड, ये तीनों बटन जो है मैं Ctrl+C के साथ कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे हम कर लेते हैं पेस्ट, ताकि हमें दोबारा बटन बनाने का टाइम जो है वो हमारा वेस्ट ना हो। अब इस पर राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी पे क्लिक करते हैं तो इसका CMD सेव बटन आ गया, ठीक है। CMD अपडेट और CMD डिलीट, इसका हमने नेम चेंज करना था वो नहीं किया, CMD एग्जिट आ गया। ये तीनों बटन आ गए। अब बारी इसकी है नेक्स्ट स्टेप की, वो हम अपना शुरू करने जा रहे हैं। इसको थोड़ा सा हम एक्सटेंड करेंगे, इसको लेके आ जाते हैं नीचे और एक लिस्ट बॉक्स भी हम इसमें अपडेट कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे जनाब हम ले लेते हैं लिस्ट बॉक्स, ये आ गई हमारे पास लिस्ट बॉक्स और यहाँ पे हमने इसको कर लिया पेस्ट। इसको हटा देते हैं और इसको थोड़ा साइज जो है इसका हम बढ़ा लेते हैं। तो ये आ गई हमारे पास लिस्ट बॉक्स। इसका हम नेम क्या करेंगे, लिस्ट बॉक्स 1। चलो ये लिस्ट बॉक्स 1 ही हम रहने देते हैं, इसमें चेंज नहीं करते। अब एक और बटन हम यहाँ पे मिस कर गए थे, वो भी हम लेके आते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास सेव, फाइंड, अपडेट है, एग्जिट है। तो डिलीट बटन तो हमने छोड़ दिया, तो उसके लिए हम थोड़ी स्पेस बनाते हैं, यहाँ पे रखते हैं इधर इसको और यहाँ पे इसकी कॉपी लेके आते हैं यहाँ तक। और यहाँ पे जनाब राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी पे जाके इसका हम नेम कर देते हैं CMD डिलीट और यहाँ पे एग्जिट की बजाय इसका नेम हम कर देते हैं डिलीट। ये तो डिलीट हो गया। अब क्या है कि अब इसकी ये साथ में हम कोडिंग कर लेंगे। ये तो फॉर्म हमारा रेडी हो गया है। अब थोड़ा सा काम और रह गया कि यहाँ पे जिस तरह हमारे फॉर्म का कलर है ये वाला, यही कलर हम अपनी लिस्ट बॉक्स का भी यहाँ पे दे देते हैं। मैंने Ctrl+C के साथ इसको कॉपी किया और यहाँ पे इसी को पेस्ट कर देते हैं। तो ये कलर जनाब हमारा हो गया सेम दोनों का। अब इसका स्टाइल जो है वो यहाँ से हम कर लेते हैं स्पेशल इफेक्ट में जाके फॉर्म स्टाइल। तो ये जनाब हमारा फॉर्म रेडी हो गया है। अब इसको क्या करेंगे, रन करके देखेंगे। रन करते हैं तो जनाब देखिए यहाँ पे हमारा फॉर्म जो है ये रेडी हो गया। अब ये सारे बटन हमारे आ गए, सेव बटन, फाइंड एंड अपडेट, डिलीट और एग्जिट। और यहाँ पे फाइंड जो है इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें सर्च नहीं करना, ऑलरेडी हमारे पास शो होगा लिस्ट बॉक्स में, वहाँ पे हमने सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए इसको हटा देते हैं, सिर्फ अपडेट हम कर देते हैं। तो अब चलते हैं कोड की तरफ कि हमने सबसे पहले अपना कोड स्टार्ट करना है। अब फॉर्म को बैक कलर आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल ये सिंपल कलर रहने देता हूँ, प्यारा सा कलर है। तो सबसे पहले जनाब हम चलते हैं अपने कोड की तरफ। इसको राइट क्लिक करते हैं, व्यू कोड पे जाते हैं और इसको थोड़ा सा हम क्लोज करके इसको भी अब हम क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे यूज़र फॉर्म पे आ गया। अब क्या है कि काफ़ी लंबा कोड है, मुख्तलिफ स्टेप्स में हमें कंप्लीट करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं पूरा मुकम्मल कोड लिख के इस यूज़र फॉर्म का, तो फिर आपको मैं समझाता हूँ कि इसको हमने कैसे जनरेट किया है। जी तो पूरा कोड हमने टाइप कर लिया है। अब चलते हैं आपको समझाने की तरफ कि इसको हमने कैसे क्रिएट किया है। तो जनाब सबसे पहले हमने यूज़र फॉर्म को इनिशियलाइज़ किया, जहाँ पे इनिशियलाइज में हमने इनवॉइस नंबर एंड डेट दी। उसके लिए जनाब करंट डेट इनवॉइस नंबर इज इक्वल टू जन इनवॉइस नंबर, और इनवॉइस नंबर के लिए हमने यहाँ पे कोड जनरेट किया। मैं आपको दिखाता हूँ। जनाब नीचे चलते हैं, थोड़ा सा और नीचे हम चलते हैं, डिलीट का बटन, और यहाँ पे आ गया जनाब हमारे पास ये आ गया इनवॉइस नंबर। ठीक है, ये ऑटोमेटिक इनवॉइस नंबर जनरेट करने के लिए हमने ये वाला कोड दिया। यहाँ पे वेरिएबल हमने डिक्लेयर की WS यानी वर्कशीट एज वर्कशीट। तो यहाँ पे वर्कशीट स्टॉक का हमने इसको रेफरेंस दे दिया। फाइंड द लास्ट यूज़र इनवॉइस नंबर एंड इंक्रीमेंट बाय +1। तो यहाँ पे हमने इसको कोड दे दिया।
तो वापस चलते हैं अपने यूज़र फॉर्म पे। यहाँ पे आ गए जनाब यूज़र फॉर्म पे। तो उसके बाद हमने नेक्स्ट किया कि लोड यूनिक कैटेगरी फ्रॉम आइटम शीट टू CMP कैटेगरी। CMP कैटेगरी में यहाँ पे डाटा जो है हमारा कहाँ से सिलेक्ट करके लेके आएगा, इसको हमने रेफरेंस दे दिया आइटम शीट का, और यहाँ पे ये यूनिक कैटेगरी लाएगा। उसके बाद यूनिक आइटम हम यहाँ पे लेके आएंगे। फिर हमने जनाब लिस्ट बॉक्स के लिए यहाँ पे इसको दे दिया कि लिस्ट बॉक्स जो हमने ऐड की है उसका डाटा जो है वर्कशीट जो है हमारी स्टॉक, उसका डाटा लिस्ट बॉक्स में शो करवाए। तो देखिए नेक्स्ट आ गया हमने लोड यूनिक वैल्यूज़ टू कम्बो बॉक्स। उसके लिए हमने ये कोड डिक्लेयर कर लिया यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर जनाब हमने लिया लोड डाटा टू लिस्ट बॉक्स, उसके लिए हमने ये वाला कर लिया कोड। उसके बाद मैं जल्दी आपको समझा रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके कोड को समझ सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास CMD सेव बटन, डाटा को सेव करने के लिए, क्योंकि वीडियो तो ऑलरेडी लंबी हो गई है तो और मज़ीद लंबी नहीं करना चाहता, इसलिए मैं तेज़ी में आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस और हम बढ़ा लेते हैं। देखिए प्राइवेट सब CMD सेव चेक इफ़ एनी द रिक्वायर्ड फील्ड आर एम्प्टी। अगर कोई भी फील्ड एम्प्टी होगी तो मैसेज आएगा कि भाई आपकी कोई फील्ड एम्प्टी है, उसको फिल करें। और उसके बाद एल्स यहाँ पे डाटा सेव होगा, फील्ड आर नॉट एम्प्टी, प्रोसीड विद सेविंग डाटा। DMWS एज वर्कशीट, यहाँ पे वर्कशीट का हमने रेफरेंस दे दिया, फाइंड द नेक्स्ट एम्प्टी रो इन कॉलम ए। यहाँ से हमने फिर वेरिएबल डिक्लेयर करके इसको हमने दे दी नेक्स्ट रो के लिए। और राइट डाटा टू द वर्कशीट, वर्कशीट का डाटा राइट करने के लिए यहाँ पे हमने इसको बता दिया कि ये यहाँ पे डाटा जो है इसने राइट करना है। इंक्रीमेंट द करंट इनवॉइस नंबर फॉर द नेक्स्ट रिकॉर्ड, ठीक हो गया जी। और यहाँ पे इसकी कॉपी लेके हमने यूजर फॉर्म इनिशियलाइज में दे दी। और डाटा सेव करने के बाद ये चारों फील्ड जो है इसको क्लियर कर देगा। उसके बाद जनाब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास लोड डाटा इनटू द लिस्ट बॉक्स, यानी कि डाटा जो है ये रिफ्रेश हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ये लिस्ट बॉक्स आ गया, हमारी लिस्ट बॉक्स सेलेक्ट के इस पर क्लिक करने पे रिकॉर्ड जो है हमारा रिलेटेड फील्ड में शो हो। तो उसके लिए हमने इसको यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करके इसके पॉपुलेट कर दी सारी फील्ड इसके साथ, कॉलम A, कॉलम B, C, D, F, G तक, ठीक है। उसके बाद जनाब CMD अपडेट बटन के लिए आ गया हमारा पास कोड। एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर की वर्कशीट का, हमने इसको रेफरेंस दे दिया डिम सिलेक्टेड रो इज लॉन्ग। फिर दूसरी वेरिएबल यहाँ पे जनाब इसको हमने सिलेक्टेड रो का बताया कि जिस रो को उसने क्लिक किया है उसका डाटा आपने अपडेट कहाँ पे दिखाना है, यहाँ पे दिखाएगा अपने रिलेटेड फील्ड्स में। फिर डाटा को अपडेट करने के बाद फील्ड्स को क्लियर कर देगा और यहाँ पे फिर जनाब आपकी लिस्ट बॉक्स जो है वो उसका डाटा अपडेट हो जाएगा। फिर आ गया हमारे पास CMD बटन, यहाँ पे इसकी स्पेस ऊपर ज़्यादा है वो मैं कम कर देता हूँ। तो उसके लिए हमने ये वेरिएबल एक डिक्लेयर कर ली वर्कशीट के लिए। फिर हमने इसको सिलेक्टेड रो के लिए दे दी। और चेक इफ रिकॉर्ड इज सिलेक्टेड इन द लिस्ट बॉक्स, अगर रिकॉर्ड जो है सिलेक्ट किया है डिलीट करने के लिए तो ये पूछेगा कि अगर नहीं किया तो उसको बताएगा कि सिलेक्ट करो। कन्फर्म द डिलीशन विद ए मैसेज बॉक्स, आपने जब रिकॉर्ड सिलेक्ट कर लिया तो फिर ये आपसे कन्फर्म करेगा कि आपने रिकॉर्ड को डिलीट करना है या रखना है। तो डिलीट द सिलेक्टेड रिकॉर्ड फ्रॉम वर्कशीट, उसके बाद मुतलका का रिकॉर्ड को वर्कशीट और लिस्ट बॉक्स दोनों से क्लियर कर देगा। क्लियर द इनपुट फील्ड, फिर इन फील्ड को इनपुट करेगा और उसके बाद लिस्ट डाटा को अपडेट कर देगा। और यहाँ पे एग्जिट बटन के लिए अनलोड मी का हमने कोड दे दिया। फिर जनाब यहाँ पे इनवॉइस नंबर जो है गेट इनवॉइस नंबर, ठीक है। इनवॉइस नंबर जनरेट करने के लिए इसको हमने कोड दिया यहाँ पे फाइंड द लास्ट यूज्ड इनवॉइस नंबर एंड इंक्रीमेंट बाय 1, ठीक हो गया। उसके बाद जनाब लोड आइटम बाय कैटेगरी, ये था यहाँ पे 2 हमने दिए इसको। फिर एंड पे एक रिलेटेड कैटेगरी जब हम सिलेक्ट करें तो जो हमारी आइटम शीट है उसका नंबर जो है वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाए। कैसे हो जाए चेंज, यानी कि अगर आप कोई एक कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं तो उसके रिलेटेड डाटा ही आइटम लिस्ट में हमें आइटम कम्बो बॉक्स में शो हो। तो ये था इसका कोड, बहुत लंबा सा कोड था। आप आराम से वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। मैं इसको क्लोज करता हूँ, फॉर्म को रन करके देखते हैं। हमारा फॉर्म का नेम है यूजर फॉर्म 1। अभी तक हमने इसका नाम भी चेंज नहीं किया, पहले हम इसका नाम चेंज कर देते हैं। यहाँ पर जनाब हम कर देते हैं FRM परचेज। तो ये हो गया जनाब FRM परचेज इसका नेम। अब फॉर्म को हम करते हैं रन। ये तो फॉर्म को रन किया। सबसे पहले देखिए इनवॉइस नंबर आ गया 1 और डेट आज की आ गई करंट डेट 8 सितंबर 2023। कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट करें, एपेटाइजर मैंने कर लिया। देखिए यहाँ पे ये यूनिक कैटेगरी हमें दिखा रहा है जो भी हमारे पास अवेल है हमारी आइटम शीट में। इसका साइज़ थोड़ा कम है तो साइज़ इसका थोड़ा बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे साइज़ हम बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें पूरा दिखाई देता रहे। और इसको इधर लेके आ जाते हैं और ये प्राइस जो है इसको भी हम यहाँ पे लाते हैं। इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, कम कर लेते हैं ऐसे। ये आ गई हमारी प्राइस, ये आ गई क्वांटिटी और ये क्वांटिटी जो है इसका नेम हम पूरा कर देते हैं। QTY लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम कर देते हैं क्वांटिटी, QUANTITY क्वांटिटी। और यहाँ पे जो आइटम वाली जो है हमारी है इसका हम साइज बढ़ा लेते हैं ताकि हमारी पूरी आइटम जो है हमें दिखाई देती रहे। अब फॉर्म को हम करते हैं रन।
तो ये जनाब आ गई हमारी कैटेगरी। सबसे देखिए एपेटाइज़र, ब्रीड्स, जो भी हमारी कैटेगरी हैं, ये यूनिक कैटेगरी हमें यहाँ पे दिखा रहा है। एपेटाइज़र को सिलेक्ट किया और यहाँ पे जनाब हमारे पास इस एपेटाइज़र में हमारी आ गई 3 आइटम। ये देखिए 3 आइटम है, तो मैं कोई एक आइटम सेलेक्ट करके यहाँ पे कैटेगरी चेंज करके देखता हूँ। जैसी कैटेगरी चेंज की, यहाँ से एम्प्टी हो गया और अगले कैटेगरी जो ब्रेड है, ब्रेड्स हैं, उनके रिलेटेड हमारा डाटा यहाँ पे शो हो गया। इसी तरह मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और कोई और कैटेगरी देख लेते हैं यहाँ से। तो देखिए इसका कैटेगरी भी यहाँ से क्लियर हो गई। अब ये वाली कैटेगरी आ गई, क्वांटिटी हमने इसकी परचेज कर ली 250 और रेट है इसका फ़र्ज़ करो 100। तो अब क्या है कि मैं इसको करता हूँ सेव रिकॉर्ड को। सेव पे क्लिक करके देखते हैं कि डाटा हमारा शो हो रहा है या नहीं। देखिए यहाँ पे भी डाटा शो हो गया और यहाँ पे भी हमारा डाटा शो हो गया। अब इसी डाटा को मैंने अपडेट करना है, तो इस पर डबल क्लिक किया। ये 250 के बजाय मैं इसको 2500 कर देता हूँ और अपडेट पे क्लिक करता हूँ। अपडेट पे क्लिक किया, जैसे ही देखिए यहाँ पे भी 2500 हो गया और यहाँ पे भी 2500 हो गया। अब कोई और कैटेगरी हम लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये यूनिक रिकॉर्ड इनवॉइस नंबर है 1। एक काम जो है हमारा रह गया है। सबसे पहले मैं दोबारा इसको राइट क्लिक करके व्यू कोड पे चलता हूँ, अपनी हेडिंग पे देखते हैं। ठीक है, ये करंट इनवॉइस नंबर एज लॉन्ग मैंने ऑलरेडी पुट कर दिया है, तो ये इनवॉइस नंबर आ गया 2 हमारे पास। अब यहाँ पे कोई और कैटेगरी हमने देखी, ये वाली सिलेक्ट की है। अब यहाँ पे कैटेगरी हमने सेलेक्ट नहीं की, इसलिए पूरी लिस्ट हमारे पास शो हो रही है पूरी की पूरी। अब जैसे ही मैं यहाँ से कोई कैटेगरी सेलेक्ट करूँगा तो ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाएगी। देखिए मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इसकी क्वांटिटी हम कर देते हैं 1000 और प्राइस हम इसकी कर देते हैं 250। इसको ऐड करते हैं, तो जैसे ही ऐड किया ऑटोमेटिकली ये इनवॉइस नंबर हमारा यहाँ पे जनरेट हो गया। ऊपर 3 नंबर नेक्स्ट इनवॉइस का और यहाँ पे 2 रिकॉर्ड हमारे पास शेयर हो गए। अब यहाँ पे और कोई कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं, इसके रिलेटेड आइटम ले लेते हैं। यहाँ पे क्वांटिटी हम कर देते हैं 111, प्राइस हम कर देते हैं 250। इसको ऐड करते हैं, तो ये भी ऐड हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो लास्ट मैंने परचेज की है ये वाली, तो मैं इसका आइटम में करना चाहता हूँ यहाँ पे 1110 और प्राइस गलती से मैंने 225 लिख दी, तो प्राइस थी इसकी 100। इसको मैं अपडेट कर देता हूँ, तो अपडेट हो गया ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिकॉर्ड। इसी तरह कोई और आइटम आप ले लें। यहाँ पे हमने ले लिया, फ़र्ज़ करो ये वाली आइटम हमने ले ली और यहाँ पे जनाब ये वाली इसकी आइटम ली, वो कैटेगरी वो थी सॉरी, और इसकी क्वांटिटी हम कर देते हैं यहाँ पे 450 और इसकी कीमत है 125 और इसको सेव कर दिया। अब ये वाला रिकॉर्ड जो है ये मुझे नहीं चाहिए था, ये गलती से मैंने कर दिया, तो मैं इस रिकॉर्ड पे जस्ट 1 सिंगल क्लिक करूँगा, डिलीट पे क्लिक करूँगा और ये पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड। अगर मैं यस करूँगा तो दोनों तरफ से ये रिकॉर्ड को ले जाएगा। ठीक है जी, अब इसको मैंने यस कर दिया, तो देखिए यहाँ से भी रिकॉर्ड चला गया और यहाँ से भी चला गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये वाला बटन है हमारा एग्जिट बटन। दोबारा फॉर्म को रन करते हैं। जैसे दोबारा फॉर्म को रन किया तो देखिए हमारा रिकॉर्ड जो है यहाँ पे हमें पूरा शो हो गया फिर से। तो कैसी लगी आज की वीडियो और ये अपग्रेडिंग आपको कैसी लगी, क्योंकि ये रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम की ये हमारी नेक्स्ट थी हमारी एपिसोड, क्योंकि बहुत सारे यूज़र जो हैं उनकी हमारी सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट थी कि परचेज़ भी और सेल और एक्सपेंस और इसमें थर्मल प्रिंटर जो है वो इंस्टॉल किया जाए, इसके साथ ऐड किया जाए उसकी कोडिंग। तो हमने आज परचेज़ की ये वाली मुकम्मल कर दी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ WX एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह मुनासिर। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।